नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सामर्थ्य पर। दोस्तों, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का हमारा चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि MCQ टाइप के क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश का क्वांटम या न्यूनतम संभावित आवेश कौन सा है? दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी आवेश का क्वांटम या न्यूनतम आवेश एक 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ई दिया है और इसमें ई का मान हम जानते हैं इतना होता है इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विद्युत आवेश संभव नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का जो आधा होता है, हाफ इलेक्ट्रॉन संभव नहीं होता है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन हाफ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, कूलाम या विद्युत बल रफ निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आवेशों पर, माध्यम पर, के दोनों आवेशों के बीच की दूरी r अथवा सभी पर। दोस्तों, जो कूलाम या विद्युत बल होता है वह आवेशों पर भी निर्भर करता है, मतलब Q1 एंड Q2 पर भी, माध्यम के एंड जो आवेशों के बीच की दूरी r पर भी निर्भर करता है। अर्थात हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, उपयुक्त। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई का मात्रक है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा, न्यूटन पर कूलाम। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, जूल पर कूलाम से, न्यूटन पर कूलाम होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अगला, कूलाम बल या विद्युत बल आकर्षण प्रकृति का होगा जब दोनों आवेश धनात्मक होंगे, दोनों आवेश ऋणात्मक होंगे। दोस्तों, कूलाम बल या विद्युत बल आकर्षक प्रकृति का होगा जब निगेटिव आवेश धनात्मक तथा एक आवेश ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कूलाम बल या विद्युत बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा जब, जैसा हमने अभी देखा कि आकर्षण प्रकृति का होगा जब, और जब प्रतिकर्षण प्रकृति का कब होगा? जब दोनों आवेश जो हैं वो धनात्मक होंगे, तब प्रतिकर्षक प्रकृति का होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U अनुक्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है? दोनों आवेशों के, केवल एक आवेश पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों, जो U होता है वह दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः हमारा ऑप्शन एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण आवेश क्या होता है? दोस्तों, परीक्षण आवेश में अनेक तरह के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। जैसे परीक्षण आवेश जो होता है, टेस्ट चार्ज, वो पॉजिटिव भी होता है, बहुत छोटा भी होता है, पॉइंट साइज का भी होता है, और यह किसी आवेश पर कोई विद्युत बल नहीं लगाता है। अर्थात हमारा ऑप्शन ई करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया स्पर्शी देता है। दोस्तों, जो विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया स्पर्शी होता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है, प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं के लिए क्या सत्य है? दोस्तों, विद्युत बल रेखाओं के लिए क्या सत्य है? निष्कोण वक्र, काल्पनिक रेखाएं, एक दूसरे को नहीं काटती। दोस्तों, ये सभी सत्य हैं विद्युत बल रेखाओं को लेकर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है आवेश पर, आवेश के से उस बिंदु की दूरी, माध्यम पर। दोस्तों, इन सभी पर निर्भर करती है, अर्थात हमारा डी उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी निर्भर करती है। जो कैपेसिटर होता है वो किस पे निर्भर करता है? दोस्तों, जो कैपेसिटर होता है वह प्लेट के क्षेत्रफल, एरिया पर डिपेंड करता है। जो उसके डिस्टेंस होता है, उन दोनों के बीच की दूरी, उस पर भी डिपेंड करता है। और जो परावैद्युतांक के होता है उस पर भी। अर्थात हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र का सूत्र 1/2 CV² निम्न से किसका है? विभवांतर का है, विद्युत क्षेत्र का है, या संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का है? दोस्तों, अगर आप जानते हो तो कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी। जो संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा होता है उसका होता है, मतलब जो फार्मूला होता है 1/2 CV²। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत बल F तथा विद्युत क्षेत्र E में संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों जो रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं F इक्वल टू क्यू ई, जहाँ F इलेक्ट्रिक फील्ड है और E F जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। F इक्वल टू क्यू, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स परिभाषित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स परिभाषित है, कैसे परिभाषित है? विद्युत रेखाओं की संख्या, एकांक आयतन में विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या। दोस्तों जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है वो किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किसी लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं में के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों विद्युत बल रेखाओं के बारे में आइए ऑप्शन देखते हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश पर खत्म होती हैं। विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश से निकलती हैं तथा धनावेश पर खत्म। दोस्तों ऑप्शन को देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, पॉजिटिव से और नेगेटिव पर खत्म होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम का फार्मूला क्या होता है? दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और फाई इक्वल टू होता है ये कॉस थीटा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फाई इक्वल टू ये कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय क्या है? गॉस का थ्योरम क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस का प्रमेय। दोस्तों जो गॉस का प्रमेय होता है वो फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, अर्थात हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इकाई धनावेश को अनंत दूरी से किसी आवेश q के समीप स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु पर फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ेंगे। इकाई धनावेश को अनंत दूरी से किसी आवेश q के समीप स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल या विद्युत विभव या विद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है? दोस्तों लाने में किया गया बिंदु के समीप लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मात्रक होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक दोस्तों जूल पर कूलाम भी हो सकता है और बोल्ट भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, साथ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जूल पर कूलाम एंड बोल्ट, इसे बोल्ट भी बोल सकते हैं या जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र बनाता है। दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है वो समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर दूरी पर स्थित होती हैं तभी संधारित्र बनता है, अतः ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। दोस्तों जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मतलब गलत लिखा है, धारिता होती है। दोस्तों इसकी धारिता जो होती है सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, अर्थात हमारा ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, धारिता का मात्रक होता है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों उसको खासकर हम फैरेड में व्यक्त करते हैं, लेकिन इसे हम कूलाम पर बोल्ट भी बोल सकते हैं, अतः कूलाम पर बोल्ट एंड फैरेड दोनों बोला जा सकता है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। धारिता 1 माइक्रोफैरड होता है। दोस्तों जो 1 माइक्रोफैरड धारिता होता है वह 10⁻⁶ फैराडे के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है तो धारिता होगी, घट जाती है, बढ़ जाती है, अपवर्तित रहती है। दोस्तों जब हम दो समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य परावैद्युत पट्टी रख देते हैं तो जो धारिता होती है
वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन हम दोस्तों अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और डिप्लोमा स्टूडेंट के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही हमारे चैनल पर आते रहेंगे। धन्यवाद।